बहू, अब यहाँ पर हम फिर कभी नहीं आएंगे। ये अच्छी बात है कि हम बूढ़ा बुढ़िया अकेले चुपचाप बैठे हैं और ये सारे के सारे लोग अपने अपने मोबाइल में मस्त हैं। कंचन ने अपनी चारों तरफ निगाह घुमाकर देखते हुए कहा। बेटा, बहू और दोनों बच्चे अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थे। कंचन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बेटे बहू ने ही बड़ी खुशामद करके उन दोनों को अपने पास बुलाया था और पति रमेश का मन ना होते हुए भी वो उनसे जिद करके उन लोगों के पास आई है। लेकिन रोज रात को यही होता है कि बेटे बहू ऑफिस से वापस आकर अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं और बच्चे अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त। कहाँ तो कंचन ये सोच कर आई थी कि चलो बच्चों के पास बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं तो उन सभी के साथ बातचीत करते हुए खूब मस्ती करेगी, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलटता नजर आ रहा था। दिन के समय बच्चे अपने अपने स्कूल और कोचिंग में और बेटा बहू नौकरी पर, और रात को किसी को भी उन दोनों के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं। बेटा, हम लोगों को वापसी का टिकट करवा दो। जब कंचन से बर्दाश्त नहीं हुआ तो राजेश से कह ही बैठी। ऐसा क्यों कह रही है मम्मी आप? अभी आपको आए दिन ही कितने हुए हैं, और फिर यहाँ आपको तकलीफ ही क्या है? खाना पीना सब कुछ तो समय पर है। राजेश से पहले ही बहू रूपाली ने आश्चर्य से भरकर पूछा। रूपाली बेटा, सिर्फ खाली खाना पीना सही हो नहीं या सब सुख सुविधा मिलना ही सब कुछ नहीं होता। जरा सोचो, हम लोग यहाँ दीवारों से बात करने के लिए तो नहीं आए हैं ना। तुम सभी लोग घर पर आते ही अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हो और हम दोनों लोग बैठे बैठे तुम लोगों का चेहरा निहारते रहते हैं कि अब तुम लोग मोबाइल की दुनिया से बाहर आओगे, अब बाहर आओगे। लेकिन एक बार जो मोबाइल पकड़ लेते हो फिर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे तो हम दोनों घर पर भी एक दूसरे के साथ समय बिता लेते थे। अगली बार से तो हम लोग यहाँ पर आएंगे भी नहीं। कंचन ने बहुत मायूसी से कहा। राजेश बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। क्या फायदा तुम लोगों के पास आने का जब साथ में समय ही नहीं व्यतीत कर सकते। अच्छा होगा कि तुम हम दोनों का वापसी का टिकट करवा ही दो। रमेश ने भी कंचन की बात पर मोहर लगाते हुए कहा। सॉरी मम्मी जी, सॉरी पापा जी, हम लोगों को माफ कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने इस बारे में सोचना ही नहीं चाहा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज से घर आते ही सब लोग अपना अपना मोबाइल तक नहीं चलाएंगे जब तक आप लोग सोने के लिए नहीं चले जाते। और हाँ प्लीज मम्मी जी, दोबारा ये फिर कभी भी मत कहिएगा कि आप हमारे पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद के बिना तो हम लोग बिल्कुल अधूरे हैं। बहू रूपाली ने बहुत शर्मिंदगी के साथ नम्रता पूर्वक कहा। हाँ दादी बाबा, अब आप लोगों को ये शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। हम लोग भी आपसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन प्लीज बाबा दादी, आप लोग वापस मत जाइएगा। चिंटू और पिंकी परेशान होते हुए कंचन और रमेश के पास आकर बोले। मम्मी और पापा, मुझको भी माफ कर दीजिए। राजेश ने तो अपने दोनों कान ही पकड़ लिए और अब अपना वापस जाने का प्लान कैंसिल कर दीजिए। कंचन को लगा कि जैसे छोटा सा राजेश माफी मांग रहा हो। चलो, तुम लोगों को माफ किया और अब हम लोग रोज तुम लोगों के घर आने के बाद जी भरकर मस्ती करेंगे और पार्क भी चलेंगे और बच्चों के साथ लुका छुपी और पकड़म पकड़ाई भी करेंगे। इतना कहकर कंचन ने अपनी बाहें सबको अपने आंचल में लेने के लिए फैला दी। जरूर हेड ऑफ होम और वो सब लोग भी इतना कहकर कंचन की बाहों में समा गए। अरे भाई, मैं भी तो हूँ, मुझको भी अपने साथ ले लो। मुझको क्यों अकेले छोड़ रहे हो? रमेश मुस्कुराते हुए बोले। हाँ सही बात पापा जी। और इस बार सब लोग रमेश के पैरों में झुक गए और थोड़ी ही देर में बहुत मस्ती भरा माहौल हो गया। कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।